लता मंगेशकर के जाने के बाद पाकिस्तान में भी शोक की लहर। ज़वाल आ गया। लता मंगेशकर की आवाज़ को ज़वाल नहीं आएगा। लता मंगेशकर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। लगाई साहब, आपने लता मंगेशकर की आवाज़ के हवाले से बात की तो जिस वक्त वो सुर लगाती थीं, गाना स्टार्ट करती थीं, ऐसा लगता था जैसे इतनी बड़ी उम्र की नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जिस तरह पक्की थी और सुर जिस तरह पक्के थे, शायद ही किसी दूसरे फनकार या गुलकारा के होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा बहुत कम होता है कि इन्होंने जो 12 साल में गाया, 10 साल की उम्र में गाया और फिर 80 साल की उम्र में गाया, फिर 90 साल की उम्र में गाया, लेकिन उनकी आवाज़ में फ़र्क नहीं आया। लता मंगेशकर की आवाज़ एक जैसी रही है और जो उसके अंदर से सुर निकलते थे और सुर का एक सरगम होता था, जिस तरह से वो सुर बहकर निकलते थे। जो है वो मारे गए थे, तब से इसमें शिद्दत आई, कभी कमजोर कभी ज्यादा। ये इनकी कार्रवाइयाँ ऐसे होती थी जो वो सिक्काबंद गुरिल्ला टैक्टिक्स किस्म की है कि कहीं हमला कर दिया फिर रूपोश हो गए, भाग गए। लेकिन ये जो हालिया वाक़या पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले वो केच का, जहाँ पे 10 हमारे जवान शहीद हुए थे, और ये नौशकी और पंजगुर का ये तो बाकायदा हमले हो रहे हैं। पंजगुर में तो पंजगुर शहर में दाखिल एक्सप्लोसिव से गाड़ियाँ और फिर रॉकेट लॉन्चर्स और वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स लेकर हमला हुआ। ये बड़ी सीरियस सूरत चली जाती थी। और इसका जैसे नूरजहां तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिस्पेक्टफुल सिंगर समझा जाता है, पूरी दुनिया में उनको रिस्पेक्टफुल सिंगर समझा जाता है। इसी तरह लता मंगेशकर की भी यही हिस्ट्री है। तकरीबन 36 से ज़ायद इंडियन ज़बानों में उन्होंने जो है वो गीत गाए और लोगों का दिल बहलाया। जाएंगी कार्रवाइयाँ होंगी, हम उनको कुचल दें। हमारी फोर्सेस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर जो मगरबी सरहद है उस पे स्ट्रेच है, फाटा से लेके अब बलूचिस्तान और जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा हिंदुस्तान, वो हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो हमारा हर जो है सवाए वो चाइना का बॉर्डर है थोड़ा, जहाँ पे फोर्सेस वो उस तरह चौकन्ना नहीं है, लेकिन हमारी फोर्सेस के अंदर भी बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। इसका कुछ हमें करना चाहिए। कौन अनासर है, क्या कर रहे हैं, इनको तकवीत कहाँ से मिल रही है। अब ये जो है अफगान और भारत और ये और फलाना बिल्कुल सच होगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से अगर कहा है तो उन पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसी बात करना सबसे आसान काम है दुनिया में। ये भारत है और ये पहले हम कहते थे कि वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं और कॉन्सुलेट से कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान की खुफिया तंजीम जो NDS है वो शामिल है, वो और रॉ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वो कॉन्सुलेट्स जो हैं जब से तालिबान आए हैं वो बंद हो गए, वहाँ पे उनका सफारती अमला काबुल से निकल गया है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि दांदे मिलते हैं हिंदुस्तान से, तो इसका मतलब है कि भारत का हाथ तो फिर बहुत लंबा है। लगारी साहब, भारत के बैठ के उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो लोगों का प्यार है, उनके परिस्तारों का प्यार है, और इसी सिलसिले में हमने देखा कि भारत की जानिब से भी उनके जो फन था उसको नवाजा गया, और भारत का जो सिविलियन अवार्ड था सबसे बड़ा भारत रत्न, उससे भी उनको नवाजा गया। के पास है। तो फिर ये जो हम कुर्बानियाँ और ये वावेला जो हम तालिबान का करते रहे कि तालिबान आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा और सब कुछ वो वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हो जाएगा, उसका फिर क्या मतलब है कि ये बातें करना आसान है, पर जब तक हमारे पास ठोस शवाहिद नहीं हो सकता है तो जो है किसी हतमी नतीजे पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। और अफगानिस्तान में कौन से अनासर, मतलब है कि वो जो शिकस्त खा गए, जो अमेरिकी जहाजों पे पहियों से पकड़ के बाहर जाना चाहते थे, वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम तालिबान पे तो उंगली नहीं उठा रहे कि ये अफगान तालिबान कर रहे हैं। तो क्या मतलब NDS की वो आमिर सालेह वगैरह जो है, जो जिनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, वो इस पोजीशन में है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो हमें कुछ थोड़ा सोचा, और
एक और चीज है जो मैं थोड़े जाना चाहता हूँ, भारी दिल से कहना चाहता हूँ। जब अब पंजगुर जैसा ऑपरेशन होता है, नोशकी जैसा होता है, केच में होता है, हम उस भाई वो शहर में आदमी रह आते रहे हैं, हैं जो लता कहीं उन्होंने रात मंगेशकर की गुजारी मौसीकी का हेड था, सहूलतकार नूरजहां की, कोई कहीं से मेहदी चले हसन खान होंगे, की, जब तक इन आपको लोगों की लोकल मौसीकी सपोर्ट का ना हेड हो आप था। ऐसी कार्रवाइयां कर नहीं बिल्कुल सही सकते। कहा नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक अहद तमाम हुआ है, नूरजहां की आपने जिक्र करा, लता मंगेशकर भी अपने आप में एक मुकम्मल म्यूजिक इंडस्ट्री थी, एकेडमी थी कि लोग उनको देख के सीखते हैं और आने वाली नस्ल भी उनसे सीखेगी, जिस तरह नुसरत फतेह अली खान साहब से सीखा। तो ये लोग हमारी सरमाया हैं। भाई कोई ना कोई कहानी, कोई नैरेटिव, कोई बयान कोई करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, उसको बलूचिस्तान के अवाम को बताना चाहिए कि किन हाथों में अगर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन। अब जब हम देखते हैं कि लोग आवाज निकालते हैं तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लता मंगेशकर बनने के लिए उनकी राह के साथ चलते हैं, उनकी आवाज जैसी आवाज निकालते हैं। और बाज मुझे हैरत होती है सुनकर कि बाकी बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर लता मंगेशकर ना हो तो आवाज बिल्कुल लता मंगेशकर के जैसी है। और ये कुदरत का एहसान होता है नस्लों के ऊपर। बहुत सी यानी सहराए अरब की बुलबुल सहरा उम्मे कुलसूम की जब आवाज निकलती थी तो लगता था कि सहरा अरब के सहरा बोल रहे हैं, लगता था कि अफ्रीका का सहारा बोल रहा है जो 7-8 मुल्कों पर मुश्तमिल है। और लगता था यहाँ पर जो बुलबुल सहारा उम्मे कुलसूम बोल रही हैं तो पूरे अरब के रेगिस्तानों से आवाज उठ रही है। यहाँ ऐसा लगता था कि लता मंगेशकर गा रही हैं तो हमारे इसम के दरिया जो हैं उनके दरियाए सरस्वती बह रहा है, दरियाए गंगा बह रहा है, दरियाए जमुना बह रहा है, हमारा दरियाए सिंध बोल रहा है। और इसी तरह से ये सारे के सारे दरियाओं का जो पानी का एक हलचल होती थी वो उनकी आवाज में होती थी। हमारे यहाँ से लाहौर गए थे मोहम्मद रफ़ी, क्या आवाज थी और किस तरह से वो एक बड़े दरिया की मानल उसकी आवाज बह चलती थी। मोहम्मद रफ़ी बड़े फनकार थे। ये वो अहद है जिस अहद में बड़े फनकार एक साथ आते हैं और वो एक एक कली लेते हैं, एक एक कली उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से एक कली लेते हैं और फिर अपना पूरे का पूरा अहद गुजार देते हैं। इन लोगों ने, इन तमाम लोगों ने जितने बड़े फनकार थे उनने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से एक कली ली और उसके बाद उन्होंने चलाया। नूरजहां जो है वो कली, जब लता मंगेशकर को और नूरजहां को और मोहम्मद रफ़ी को और मेहदी हसन को 100 रुपए का 50 रुपए का मुआवजा मिलता था, उस जमाने में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को 25,000 का मुआवजा मिलता था। और वो एक इंतहा थी जो हमारे अहद से पहले अहद की इंतहा थी। और उसके बाद जो इंतहा है वो ये लोग हैं जो बड़े लोग हैं जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में बड़ा काम किया और नई चीजें निकाली, बहुत बड़ी चीजें। बिल्कुल, मौसीकी की दुनिया में बड़ा काम किया है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं।